नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर। जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी कुंभ राशि के जातक हैं तो अगले कुछ मिनट आपके लिए सामान्य नहीं हैं, क्योंकि आज जो संकेत सामने आ रहा है वह हर किसी के लिए नहीं होता। अगर नाग देवता बिना किसी कारण के जीवन में प्रवेश नहीं करते, लेकिन जब उनका दिव्य संकेत आता है तो वह या तो किसी बड़े संकट से बचाने के लिए आता है या फिर किसी ऐसी किस्मत का द्वार खोलने के लिए जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होती है। और सबसे हैरानी की बात यह है कि यह संकेत आपके आसपास पिछले कुछ दिनों से ही मौजूद है, लेकिन आपने उसे पहचानने की कोशिश ही नहीं की। अगर आपने आज इस संकेत को अनदेखा कर दिया तो आने वाले अवसर आपके हाथ से फिसल भी सकता है। आज की यह बात सुनते समय एक पल भी ध्यान मत हटाइएगा, क्योंकि इस पूरी कथा के बीच एक ऐसा रहस्य छिपा है जो सीधे आपके जीवन से जुड़ा है। और अंत तक पहुंचने से पहले मैं आपको यह विशेष संकेत भी बताऊंगा, जिससे आप पहचान पाएंगे कि नाग देवता सचमुच आपको आशीर्वाद दे रहे हैं या किसी आने वाली परीक्षा के लिए तैयार कर रहे हैं। कुंभ राशि वालों, पिछले कुछ समय से आपको जीवन में कुछ ऐसा चल रहा है जिसे आप किसी से खुलकर कह भी नहीं पा रहे हैं। बाहर से सब कुछ सामान्य दिखता है, लेकिन भीतर कहीं ना कहीं एक बेचैनी सी लगातार बढ़ रही है। कभी लगता है मेहनत का फल नहीं मिल रहा, कभी लगता है लोग आपको समझ ही नहीं रहे हैं, और कभी कभी तो ऐसा महसूस होता है जैसे कोई अदृश्य शक्ति आपको बार बार महसूस होता है रोक रही है। लेकिन यही सबसे बड़ा रहस्य छिपा है, क्योंकि जो रुकावट आपके अभिशाप लग रही है वह आने वाले समय का सबसे बड़ा वरदान बनने वाली है। जी हाँ, आपने सही सुना। जिस काम के रुकने पर आपने दुख मनाया था, अगर वह पूरा हो जाता है तो शायद आपका बहुत बड़ा नुकसान हो सकता था। नाग देवता ने आपको वहाँ से हटाया जहाँ आगे संकट खड़ा था, लेकिन असली बात अभी बाकी है। ज़रा याद कीजिए, क्या पिछले कुछ दिनों में आपने अचानक सांप की तस्वीर देखी, किसी मंदिर में नाग देवता की प्रतिमा दिखाई दी, सपने में कोई रहस्यमयी दृश्य देखा, या फिर बिना किसी कारण बार बार नाग देवता का नाम आपके सामने? अगर ऐसा हुआ है तो इसे सामान्य संयोग मत समझिएगा, क्योंकि वह यही संयोग जो कि यह संकेत देते हैं कि जिसकी चर्चा पुराने संत और आर्षी किया करते थे। कहा जाता है कि जब नाग देवता किसी व्यक्ति पर कृपा करने का निश्चित करते हैं तो पहले उसके आसपास संकेत भेज देते हैं, लेकिन अधिकतर लोग उन संकेतों को पहचान नहीं पाते और अवसर उनके सामने से निकल जाता। अगर आप यहाँ तक सुन रहे हैं तो एक क्षण रुक कर मन ही मन नाग देवता को प्रणाम कीजिए, और अगर आपके मन में सच्ची श्रद्धा है तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राम और जय श्री हनुमान अवश्य लिख दीजिएगा। यह केवल एक शब्द नहीं बल्कि सकारात्मक ऊर्जा से जोड़ने का एक माध्यम है। और अगर आपने अभी तक इस परिवार का हिस्सा नहीं बने हैं तो सदस्य बन जाइए, और इस वीडियो को पसंद भी कर दीजिएगा, क्योंकि हो सकता है यह संकेत किसी और कुंभ राशि वाले तक भी पहुंच जाना चाहिए। जब ध्यान से सुनिए, आपके जीवन में एक ऐसा व्यक्ति मौजूद है जो सामने से आपका शुभचिंतक बना कर रहता है, लेकिन भीतर ही भीतर आपकी प्रगति देखकर बेचैन हो जाता है। वह आपकी हर सफलता पर मुस्कुराता तो है, लेकिन उसके मन में ईर्ष्या की अग्नि जलती रहती है। यही कारण है कि कई बार आपका बना हुआ काम अचानक बिगड़ जाता है, लेकिन घबराइए मत। नाग देवता का संकेत यही कहता है कि अब उस व्यक्ति का प्रभाव धीरे धीरे समाप्त होने वाला है, मगर उससे पहले एक ऐसी घटना होगी जो आपको कुछ पल के लिए परेशान करेगी। पहली नज़र में आपको लगेगा कि सब कुछ गलत हो रहा है, लेकिन कुछ समय के बाद आपको समझ आएगा कि यही घटना आपके जीवन की दिशा बदलने आई थी।
अब एक बात और, क्या आपने महसूस किया है पिछले कुछ समय से रात के समय आपकी नींद अचानक खुल जाती है, बिना कारण मन बेचैन हो जाता है, या फिर ऐसा लगता है जैसे कोई अदृश्य शक्ति आपको कुछ कहना चाहती है? क्योंकि रात का यही समय आपके लिए सबसे बड़ा संदेश लेकर आने वाला है। लेकिन उससे पहले आपको एक छोटी सी परीक्षा से गुजरना होगा, और यही परीक्षा तय करेगी कि आने वाला सौभाग्य कितना तेज़ी से आपके जीवन में प्रवेश करेगा। आप सोच रहे होंगे कि आखिर यह परीक्षा क्या है। बस थोड़ा धैर्य रखिए, क्योंकि अगर मैं अभी सब कुछ बता दूं तो आप उस संकेत का महत्व कभी नहीं समझ पाएंगे। फ़िलहाल इतना समझ लीजिए कि अगले कुछ दिनों में कोई ऐसा व्यक्ति आपके सामने आएगा जिससे आपकी काफ़ी समय से बात नहीं हुई। उसका अचानक मिलना या संदेश आना साधारण घटना नहीं होगी, वह आपके भाग्य के द्वार की पहली दस्तक होगी। लेकिन सावधान, उस समय जल्दीबाजी में कोई निर्णय मत लीजिएगा, क्योंकि जो बात आपको पहले नज़र में लाभ जैसे दिखाई देगी, उसके पीछे एक और गहरा रहस्य छिपा होगा। और यही वह जगह है जहां अधिकांश लोग गलती कर बैठते हैं। कुंभ राशि वालों, आपकी सबसे बड़ी शक्ति आपकी बुद्धि है, लेकिन इस समय आपकी सबसे बड़ी परीक्षा भी वही बनने वाली है। आपका मन में दो रास्ते के बीच उलझेगा। एक रास्ता आसान दिखाई देगा, दूसरा कठिन, लेकिन नाग देवता का आशीर्वाद हमेशा उसी मार्ग पर मिलता है जहां धैर्य और सत्य साथ चलते रहें। अगर आपने उस क्षण अपने क्रोध पर नियंत्रण रखा, जो बंद दरवाज़ा वर्षों से नहीं खुला, वह अचानक खुल सकता है। अब करियर की बात करते हैं। काफ़ी समय से जिस मेहनत का परिणाम आपको नहीं मिल रहा था, उसका समय धीरे धीरे निकट आ रहा है। हो सकता है कि किसी अधिकारी का व्यवहार अचानक बदल जाए, किसी पुराने आवेदन का उत्तर मिले, किसी रुके हुए कार्य में गति आए, या फिर कोई ऐसा अवसर सामने आए जिसकी आपने उम्मीद ही छोड़ दी थी। लेकिन यहाँ एक बात याद रखना, यह अवसर शोर मचाकर नहीं आएगा, वह बहुत शांत तरीके से आपके जीवन में प्रवेश करेगा। और अगर उस समय आपने लापरवाही दिखाई तो बाद में आपको पछताना पड़ सकता है। यही कारण है कि आज का यह संदेश आपके लिए इतना महत्वपूर्ण है। अब धन की बात सुनिए। आपके हाथ में धन आने के योग्य बन रहे हैं, लेकिन उससे पहले एक आवश्यक सूचना, खर्च सामने आएगा। यही अधिकार लोग घबरा जाते हैं, उन्हें लगता है कि सब कुछ खत्म हो जाएगा, लेकिन असली खेल तो उसके बाद शुरू होता है, क्योंकि वही खर्च आगे चलकर आपके लिए बड़ा लाभ लेकर आने वाला है। आपको अभी विश्वास नहीं होगा, लेकिन कुछ दिनों बाद आप स्वयं कहेंगे कि अच्छा हुआ उस समय वह परिस्थितियाँ आई। और यही नाग देवता की अद्भुत लीला होती है। वह पहले परीक्षा लेते हैं, फिर आशीर्वाद देते हैं, लेकिन अभी तक सबसे रहस्यमय संकेत बाकी है। यह संकेत आपके घर से जुड़ा है, और शायद आप उससे कई बार देख भी हैं, फिर भी पहचान नहीं पाए। ध्यान से सोचिए, क्या पिछले कुछ दिनों में घर के किसी कोने में बार बार आपकी नज़र जा रही है? क्या आपको कोई पुरानी वस्तु अचानक सामने आ गई? क्या कोई दीपक बिना कारण याद आया, या किसी पुराने मंदिर जाने का मन बार बार हो रहा है? अगर ऐसा है तो यह संयोग नहीं है, क्योंकि कभी कभी दिव्य शक्ति वस्तुओं के माध्यम से भी मिलते हैं। लेकिन वह कौन सी वस्तु है, और कौन सी वस्तु जो है कि क्यों उसी के माध्यम से नाग देवता आपके आने वाले समय का संदेश दे रहे हैं, यहीं पर सबसे बड़ा रहस्य छिपा है, जिसे समझने के बाद शायद आप अपने घर को पहले जैसे नज़र से कभी नहीं देखोगे। और अभी जो बात सामने आने वाली है, वह आपके प्रेम जीवन, परिवार और उस व्यक्ति से जुड़ी है जिसके बारे में आप इस समय सबसे अधिक सोच रहे हैं। आप जिस व्यक्ति के बारे में इस समय सबसे अधिक सोच रहे हैं, हो सकता है वह आपके जीवन से पूरी तरह गया हुआ ना हो। दूरी दिखाई दे रही है, लेकिन संबंध की डोर अभी भी पूरी तरह टूटी नहीं है। यही कारण है कि पिछले कुछ समय से कभी उसका ख्याल अचानक आता है, कभी उसका नाम,
कहीं सुनाई देता है तो कभी बिना किसी कारण उसका चेहरा आपकी आंखों के सामने घूम जाता है। यह केवल मन का भ्रम नहीं है, कई बार ब्रह्मांड हमें उन्हीं लोगों के साथ माध्यम से संकेत देता है जिनसे हमारा कोई अधूरा कर्म जुड़ा होता है। लेकिन यह बात समझना बहुत आवश्यक है, हर लौटने वाला व्यक्ति आपके जीवन में रहने के लिए नहीं आता। कुछ लोग केवल एक अधूरा अध्याय पूरा करने आते हैं, और यही वह जगत है जहाँ इस राष्ट्र के बहुत से लोग भावना में बहकर सबसे बड़ी भूल कर बैठे हैं। रुकिए, अभी निर्णय मत बनाए, क्योंकि जिस व्यक्ति की बात मैं कर रहा हूँ उसके बारे में एक ऐसा संकेत अभी सामने आने बाकी है जो आपकी सोच पूरी तरह बदल देगा। उससे पहले एक बार और रहस्य सुनिए। अगर पिछले कुछ दिनों से आपको बार बार ऐसा लग रहा है कि कोई काम अंतिम क्षण में रुका हो जाता है, कोई फ़ोन आने वाला होता है लेकिन नहीं आता है, कोई मिलने वाला अचानक होता है, बदल देता है, या कोई योजना बनाते बनाते टूट जाती है, तो निराश मत होइए। नाग देवता का संदेश कहा जाता है कि आपके जीवन में जो भी देरी हो रही है वह दंड नहीं, सुरक्षा है, क्योंकि जिस समय को आप नुकसान समझ रहे हैं उसी समय में आपके लिए परिस्थितियां बदल रही हैं। अब ज़रा अपने आसपास के लोगों को ध्यान देखिए, हर मुस्कुराता हुआ चेहरा आपका अपना नहीं है और हर कठोर बोलने वाला शत्रु आपका भी नहीं है। आने वाले दिन में एक ऐसा व्यक्ति आपका शत्रु भी नहीं है, एक ऐसा व्यक्ति उसे आपने कभी अधिक महत्व नहीं दिया वही आपकी सबसे बड़ी सहायता करेगा, और दूसरी ओर जिस पर आपने सबसे अधिक भरोसा किया वही आपको एक छोटी सी निराशा दे सकता है। घबराइए मत, यह निराशा अस्थायी नहीं होगी, बल्कि इसी घटना के बाद आपके सामने सच्चे और झूठे लोगों का अंतर साफ होने वाला है। अगर आप यहाँ तक पूरे मन से सुन रहे हैं तो एक बार कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय श्री हनुमान अवश्य लिख दीजिएगा। आपकी श्रद्धा ही आपकी सबसे बड़ी शक्ति है, और अगर यह संदेश आपके मन को छू रहा है तो इसे पसंद करना मत भूलिएगा, क्योंकि हो सकता है यही संदेश किसी ऐसे व्यक्ति तक पहुँच जिसे उसकी सबसे अधिक आवश्यकता हो। अब ध्यान से सुनिए, आपके घर या आपके परिवार में किसी बड़े सदस्य की कही हुई एक पुरानी बात बहुत जल्दी सच होती है। उस समय आपको अचानक एहसास होगा कि जिस सलाह को आपने कभी गंभीरता से नहीं लिया वही आज आपके लिए सबसे बड़ा सहारा बनी रही है। लेकिन असली रहस्य अभी भी छिपा हुआ है, क्योंकि नाग देवता का सबसे शक्तिशाली संकेत अभी तक मैंने आपको बताया ही नहीं। उससे पहले धन से जुड़ी एक ऐसी बात सुन लीजिए जो इस राशि वाले के लिए सामान्य नहीं होता। आपके हाथ में धन आने का योग तो बन रहा है, लेकिन धन टिकेगा या नहीं यह अगले कुछ दिनों में लिए गए एक निर्णय पर निर्भर करेगा। हो सकता है कोई आपको किसी निवेश, किसी साझेदारी या किसी ऐसे प्रस्ताव के लिए मनाए जो पहली नज़र में बहुत आकर्षक लगे, लेकिन याद रखिए हर चमकने वाली चीज़ सोना नहीं होती। अगर उस समय आपके मन में एक पल के लिए भी संदेह आए तो जल्दीबाजी मत कीजिए, क्योंकि नाग देवता का संकेत स्पष्ट कहता है कि धैर्य रखने वाला इस राशि का जातक इस बार बड़ा लाभ पाएगा, और तो जो बिना सोचे निर्णय करेगा वह कुछ समय के लिए पछता सकता है। अब एक ऐसी बात जो शायद आपने किसी राशिफल में पहले कभी नहीं सुनी होगी। कई बार नाग देवता सीधे दिखाई नहीं देते, वे संकेत में बता देते हैं, बात करते हैं, कभी किसी के बच्चे के शब्दों में, कभी किसी बुजुर्ग की सलाह में, कभी किसी अनजान व्यक्ति की एक साधारण सी बातों में, और कभी किसी ऐसे स्वप्न में जिसे लोग उठते ही भूल जाते हैं। लेकिन अगर पिछले कुछ दिनों में आपने कोई ऐसा सपना देखा है जिसमें पानी, मंदिर, सीढ़ियाँ, पेड़ या नाग का कोई रूप दिखाई दिया हो तो उसे हल्के में मत लीजिए।
उस सपने में आपके भविष्य का एक संदेश छिपा हो सकता है, लेकिन उस संदेश का अर्थ क्या है, यही तो सबसे बड़ा रहस्य है और मैं अभी उस पर आने वाला हूँ। उससे पहले अपने मन से एक डर निकाल दीजिएगा। आप पिछले समय में से कुछ समय से जिस चिंता को लेकर बैठे हैं, उसका समाधान आपकी कल्पना से अधिक निकट है। अब बस आपको अभी दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि धुंध हटने से पहले रास्ता कभी साफ नहीं दिखता। यही कारण है कि नाग देवता ने आपको धैर्य का संकेत भेजा है। अब प्रेम जीवन की बात, अगर आपके जीवन में कोई है तो आपके साथ गलतफहमियों का समय धीरे धीरे समाप्त होने लगेगा, लेकिन पहला कदम आपको ही उठाना पड़ सकता है। और अगर आप अकेले हैं तो बहुत जल्दी कोई ऐसा परिचय हो सकता है जो शुरुआत में सामान्य लगे, लेकिन समय के साथ आपके जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा बन जाए। फिर भी एक बात का विशेष ध्यान रखिएगा, किसी के मीठे शब्दों से तुरंत प्रभावित मत हो जाइए, क्योंकि इस समय आपकी परीक्षा केवल भाग्य नहीं, आपकी समझदारी की भी है। अब ऐसा लग सकता है कि आज का सबसे महत्वपूर्ण संदेश यही समाप्त हो गया, लेकिन नहीं, यहीं से तो वह रहस्य शुरू होता है जिसके कारण शायद आपको आज यह वीडियो देखने के लिए प्रेरित किया गया, क्योंकि आज शाम और रात के बीच का समय आपके लिए सामान्य नहीं रहने वाला है। उस समय कोई छोटी सी घटना, कोई आवाज़, कोई फ़ोन, कोई संदेश या अचानक हुई कोई मुलाकात आपके मन में कई सवाल खड़े कर सकती हैं। पहली नज़र में वह घटना साधारण लगेगी, लेकिन कुछ दिनों बाद आपको समझ आएगा कि उसी पल से आपके जीवन का नया अध्याय शुरू हुआ था। और सबसे हैरानी की बात, उस घटना से पहले आपको एक ऐसा संकेत मिलेगा जिसे पहचानने वाले लोग बहुत कम होते हैं। वह संकेत क्या है और क्यों कहा जाता है कि केवल भाग्यशाली लोग को ही दिखाई देता है, यही वह रहस्य है जो आपके जीवन की दिशा बदल सकता है। कई लोग इस संकेत को देखकर भी उसे साधारण घटना समझकर आगे बढ़ जाते हैं। बाद में जब उनके जीवन में बड़ा परिवर्तन आता है, तब उन्हें एहसास होता है कि चेतावनी तो पहले ही मिल चुकी थी, लेकिन उस समय उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया। अब जो बात मैं आपको बताने वाला हूँ उसे पूरे मन से सुनिए। अगर आने वाले कुछ दिनों में शाम ढलने के बाद या रात के पहले अचानक आपका मन किसी मंदिर जाने का करे, या बिना किसी कारण भगवान का नाम लेने की इच्छा हो, या महसूस हो कि आज पूजा अवश्य करनी चाहिए, तो उस भगवान को अनदेखा मत कीजिए, क्योंकि कई बार दिव्य शक्ति हमारे मन के माध्यम से ही हमें बुलाती है और यही से नाग देवता का वास्तविक आशीर्वाद शुरू होता है। लेकिन रुकिए, यही सबसे बड़ी परीक्षा भी छिपी हुई है, क्योंकि जिस दिन आपको यह आंतरिक संकेत मिलेगी, उसी दिन कोई व्यक्ति आपका ध्यान दूसरी ओर भटकाने की कोशिश करेगा। हो सकता है अचानक कोई विवाद खड़ा हो जाए, कोई पुरानी बात सामने आ जाए, कोई आपको गुस्सा दिलाने की कोशिश करे, या कोई ऐसा समाचार मिले जिससे आपका मन विचलित हो जाए। याद रखिए, वह केवल एक परिस्थिति नहीं होगी, वह आपकी धैर्य की परीक्षा होगी। अगर आपने उस दिन अपने क्रोध पर नियंत्रण रख लिया तो समझ लीजिए कि आपने आधी जीत वहीं प्राप्त कर ली। अब मैं आपको एक ऐसी बात बताने जा रहा हूँ जो शायद आपके जीवन से पहले ही जुड़ चुकी है। पिछले कुछ महीने में आपने कई बार सोचा होगा कि आखिर मेरी मेहनत का फल दूसरों को जल्दी क्यों मिल जाता है और मुझे क्यों इंतज़ार करना पड़ता है। कभी कभी लोगों आपको लगा होगा कि शायद किस्मत ही आपका साथ नहीं दे रही, लेकिन सच इससे बिल्कुल अलग है। इस राशि वालों के लिए जीवन में अक्सर सबसे बड़ा परिवर्तन अचानक आता है। लंबे समय तक कुछ भी नहीं बदलता, फिर भी एक ऐसा दिन आता है जब एक साथ कई रास्ते खुलने लगते हैं, और नाग देवता का यही संकेत बता रहा है कि आप उसी मोड़ के बेहद करीब पहुंच चुके हैं। लेकिन उससे पहले आपको एक पुरानी आदत छोड़नी होगी। वो आदत क्या है? हर बात की चिंता करना, हर निर्णय से पहले खुद पर शक करना, और बार बार यह सोचना कि अगर मैं असफल हो गया तो क्या होगा। यही सोच आपकी सबसे बड़ी शक्ति को कमज़ोर कर रही है। अब ध्यान से सुनिए, आपके घर में उत्तर दिशा से जुड़ी एक संकेत बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। ज़रूरी नहीं कि वहाँ कोई चमत्कार दिखाई दे, लेकिन उसी दिशा से
कोई समाचार, कोई व्यक्ति या कोई अवसर आपके जीवन में प्रवेश कर सकता है। पहली नज़र में आपको लगेगा कि यह सामान्य बात है, लेकिन समय बीतने पर आप समझेंगे कि उसी क्षण से आपकी किस्मत करवट ले चुकी थी। अगर आप अभी तक पूरे मन से सुन रहे हैं तो एक बार फिर श्रद्धा से जय श्री राम, जय हनुमान कमेंट बॉक्स अवश्य कर दीजिएगा कमेंट। और अगर आपको लगता है कि ऐसे आध्यात्मिक संदेश मन को सकारात्मक ऊर्जा देते हैं तो वीडियो को पसंद कर लीजिए और हमारे परिवार का हिस्सा भी बन जाइए सब्सक्राइब करके। आपकी एक छोटी सी प्रेरणा हमें ऐसे संदेश आप तक पहुंचाने की शक्ति देती है। आप करियर से जुड़ी वह बात जिसका इंतज़ार शायद आप लंबे समय से कर रहे हैं। अगर आप नौकरी में हैं तो किसी बड़े अधिकारी की नज़र आपकी मेहनत पर पड़ सकती है। जो लोग व्यापार कर रहे हैं उनके लिए रुका हुआ भुगतान मिलने का योग बन रहा है। और जो लोग लंबे समय से किसी नए अवसर की प्रतीक्षा कर रहे हैं उनके सामने ऐसा मार्ग खुल सकता है जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी। लेकिन एक शर्त है, वह उस अवसर को पहचानना होगा, क्योंकि वह बड़े शोर के साथ नहीं आएगा, वह बिल्कुल साधारण रूप में आपके सामने आएगा। और यही कारण है कि बहुत से लोग उसे पहचान नहीं पाएंगे। अब धन की एक और बात, आपके जीवन में धन का आगमन तो होगा, लेकिन उसके साथ एक जिम्मेदारी भी आएगी। संभव है परिवार में किसी की सहायता करनी पड़े या किसी ऐसे काम में धन लगाना पड़े जो पहली नज़र में बोझ लगेगा, लेकिन बाद में वही निर्णय आपके लिए सामान्य और स्थिरता लेकर आएगा। अब ऐसा लग सकता है कि आज सबसे बड़ा रहस्य यही पूरा हो गया, लेकिन नहीं। जो बात अब सामने आने वाली है वह पूरी कथा का सबसे गहरा मोड़ है। ध्यान से सुनिएगा। आज से आने वाले कुछ दिनों के भीतर एक ऐसी शाम आएगी जब आपको अचानक लगेगा कि जैसे सब कुछ रुक गया है। मन बेचैन होगा, कोई उत्तर नहीं मिलेगा। कुछ पल के लिए आपको लगेगा कि शायद भाग्य फिर आपका साथ छोड़ रहा है, लेकिन उसी रात जब आप सबसे उम्मीद कम करेंगे एक ऐसा संकेत मिलेगा जो आपकी सोच बदल देगा। वे किसी फ़ोन के रूप में हो सकता है, किसी संदेश के रूप में, किसी पुराने परिचित के अचानक सामने आने के रूप में, या फिर किसी ऐसी बात के रूप में जिसे सुनकर आप कुछ क्षणों तक बिल्कुल शांत रह जाएंगे। और यहीं पर नाग देवता का दिव्य संकेत आपने वास्तविक रूप में प्रकट होता शुरू करेगा। लेकिन उस संकेत को पहचानने के लिए एक और रहस्य जानना आवश्यक है, क्योंकि बिना उस रहस्य के बहुत से लोग अपने सामने आए अवसर को स्वयं खो देते हैं। और यही वह बात है जिसे सुनने के बाद शायद आप आने वाले हर दिन को पहले से अलग नज़रिए से देखने लगेंगे। वह समय आ गया है जिसका संकेत पूरी कथा के दौरान बार बार आपके सामने आता रहा। अगर आपने अब तक हर बात ध्यान से सुनी है तो आप समझ चुके होंगे कि नाग देवता का दिव्य संकेत केवल भविष्य बताने के लिए नहीं आता, बल्कि सही समय पर सही निर्णय लेने की शक्ति देने के लिए आता है। अब उस सबसे बड़े रहस्य को सुनिए। आने वाले कुछ दिनों में एक ऐसा क्षण आएगा जब आपको दो रास्तों में से एक चुनना होगा। एक रास्ता जल्दी लाभ देने वाला दिखाई देगा, दूसरी रास्ता थोड़ा कठिन लगेगा, लेकिन मन के भीतर से एक शांत आवाज़ उसी की ओर जाने के लिए कहेगी। उसी क्षण नाग देवता का संकेत सक्रिय होगा। अगर उस वक्त आपने केवल लालच या जल्दबाजी में निर्णय लिया तो अवसर हाथ से निकल सकता है, लेकिन अगर आपने धैर्य रखा, अपने अंतर्मन की आवाज़ सुनी और सत्य का साथ दिया तो वही निर्णय आने वाले महीने तक आपके भाग्य को बदल सकता है। यही वह छिपा हुआ संकेत था जिसे बहुत कम लोग समझ पाते हैं। अब एक और बात, जिस व्यक्ति ने कभी आपका अपमान किया था वह बहुत जल्दी किसी न किसी रूप में आपके सामने फिर आ सकता है, लेकिन इस बार परिस्थितियां बदल चुकी होंगी। आपको बदला लेने की नहीं बल्कि अपने आत्मसम्मान को बनाए रखने की परीक्षा देनी होगी। याद रखिए, नाग देवता की कृपा उसी पर स्थिर होती है जो शक्ति मिलने के बाद भी विनम्र बना रहता है। अब परिवार की बात करें। घर के किसी बड़े सदस्य की सेहत या मन की चिंता कुछ समय के लिए आपको परेशान कर सकती है, लेकिन समय रहते सब कुछ संभालने लगेगा। इस दौरान परिवार के साथ बैठकर कुछ पल प्रेम से बिताइए। कई बार सबसे बड़ा उपाय केवल अपनापन होता है। और अब धन से जुड़ा अंतिम संकेत, अचानक मिलने वाला धन, रुका हुआ भगवान, नया काम या किसी पुराने प्रयास का फल, इनमें से
कोई एक योग आपके लिए बन रहा है, लेकिन उस धन का पहला उपयोग केवल अपनी इच्छा पूरी करने में मत कीजिएगा। यदि संभव हो तो उसका एक छोटा सा भाग किसी ज़रूरतमंद की सहायता में लगाइए या श्रद्धा से किसी पुण्य कार्य में अर्पित कीजिए। कहा जाता है कि ऐसा करने से लक्ष्मी का प्रवाह रुकता नहीं, बढ़ता है। अब मैं वह बात कहने जा रहा हूँ जिसका इंतज़ार शायद शुरुआत से था। अगर आने वाले दिन में लगातार 3 बार कोई ऐसा संकेत मिले जो आपको नाग मंदिर, जल, शिव या शिवलिंग या भगवान की याद दिलाए, चाहे वह सपना हो, कोई चित्र हो या कोई बातचीत हो या अचानक सामने आया तो दृश्य हो, तो समझ लीजिए कि यह केवल संयोग नहीं है, यह आपके लिए एक आध्यात्मिक संदेश है। हो सकता है कि अब पुराने डर छोड़िए, नए जीवन की शुरुआत करने का समय आ गया है। लेकिन ध्यान रखिए, इन संकेतों को देखकर भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। हमारे धर्म में नाग देवता को संरक्षण, धैर्य और आध्यात्मिक शक्ति का प्रतीक माना गया है। उनका स्मरण श्रद्धा और सदाचार के साथ करना शुभ माना जाता है। किसी भी संकेत को अंधविश्वास का आधार बनाकर भय या जल्दबाजी में निर्णय लेना उचित नहीं है। जी हाँ दोस्तों, आपके जीवन का सबसे कठिन दौर धीरे धीरे पीछे छूट सकता है यदि आप स्वयं परिश्रम और विश्वास बनाए रखें। आने वाला समय आपको यह सिखाएगा कि देर से मिला हुआ फल अक्सर सबसे मीठा होता है। और अंत में आज जब रात को आप विश्राम करने जाएं तो शांत मन से भगवान शिव और नाग देवता का स्मरण कीजिए और अपने मन की एक सच्ची इच्छा उनके चरणों में रख दीजिए। हो सकता है उत्तर तुरंत ना मिले, लेकिन परिस्थितियां धीरे धीरे उसी दिशा में बदलनी शुरू हो जाए जिसकी आपने लंबे समय से प्रतीक्षा की। अगर वीडियो आपको यह संदेश अपने मन से जुड़ा हुआ लगा तो वीडियो को एक बार अवश्य लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में सच्ची श्रद्धा से जय श्री राम, जय हनुमान अवश्य लिखें। आपकी सकारात्मक भावना किसी और के जीवन में भी आशा का दीप जला सकती है। ईश्वर करे भगवान शिव, नाग देवता और बजरंगबली की कृपा आपके घर परिवार पर बनी रहे। आपके सभी शुभ कार्य सफल हों, आपके जीवन से बाधाएं दूर हों और आने वाले समय आपके लिए सुख, समृद्धि, मान सम्मान, धन दौलत और नई सफलताओं का द्वार खोले। एवं कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय, जय नाग देवता, जय श्री राम, जय हनुमान अवश्य लिखिएगा। में खुशनुमा समय व्यतीत होगा। किसी रिश्तेदार के यहाँ धार्मिक उत्सव में जाने का प्रोग्राम भी बन सकता है। कहीं फंसा हुआ पैसा मिलने से आर्थिक स्थिति और बेहतर आपकी होगी। जी हाँ दोस्तों, यह वही पैसा होगा जिस पैसे का आपको काफ़ी समय से इंतज़ार था कि यह हमें कब मिलेगा। रुका हुआ पैसा, काफ़ी समय से अटका हुआ पैसा आपके थोड़े प्रयास से ही इन 3 दिनों में आपको मिलेगा। जिसकी आपने उम्मीद छोड़ दी थी वह पैसा मिलेगा, उससे आर्थिक स्थिति बेहतर होने वाली है। साथ ही साथ किसी भी कार्य को करने से घर के अनुभवी व्यक्तियों की सलाह मशवरा अवश्य ले लें। सोच समझकर लिया गया निर्णय आगे चलकर आपको लाभ देगा। साथ ही साथ संतान की तरफ से इन 3 दिनों में कोई शुभ समाचार मिलने से घर में उत्सव भरा वातावरण भी रहने वाला है। साथ ही साथ आपको बता देना चाहेंगे, सामाजिक गतिविधियों में भी आपका सहयोग आपको पहचान और मान सम्मान प्रदान करेगा। आपकी प्रतिभा तथा क्षमताएं लोगों के सामने उजागर होंगी। घर के नवीनीकरण संबंधित योजनाएं भी बनेंगे और इनके लिए आपको क्या करना है, वास्तु के नियमों का प्रयोग करना है जो आपके लिए बहुत अधिक उत्तम रहेगा। साथ ही साथ आपको इस समय एक कार्य यह भी करना है कि अपने सीक्रेट्स किसी को नहीं देने हैं। इन 3 दिनों में अपनी योजनाएं किसी के सामने जाहिर ना करें कि आप क्या करना चाहते हैं, आपका क्या कार्य, आपका क्या गोल है, आप भविष्य में क्या करने की योजना बना रहे हैं। कोई बिजनेस, व्यापार को लेकर, नौकरी को लेकर या किसी भी कार्य को लेकर कोई भी योजना है किसी के सामने जाहिर ना करें, सीक्रेट्स रखें। आपकी यह बातें लीक हो सकती हैं और लोग इनका फ़ायदा उठाकर आगे बढ़ सकते हैं। और आपकी यही कमजोरी है, आपका दयालु स्वभाव, उदारवादी स्वभाव, दूसरों के लिए मदद करने का स्वभाव आपको पीछे रहने का कारण है।
आप पीछे इसलिए रह जाते हैं क्योंकि आप दूसरों की मदद ज़्यादा करते हैं और लोग आपका फ़ायदा उठा लेते हैं, तो इस चीज़ से थोड़ा बचना है। आप समझ गए होंगे मैं किस बात की ओर इशारा कर रहा हूँ। जो कार्य चुपचाप करें, आगे बढ़ें, देखिए किस प्रकार आपको सफलताएं मिलती हैं। साथ ही साथ इस समय का कलात्मक कार्यों में रुचि आपकी रहेगी। मन मुताबिक समय व्यतीत करने से आप फ्रेश और तनाव मुक्त रहेंगे और आपके अंदर एक नई ऊर्जा का संचार आपको महसूस होगा। साथ ही साथ यदि आप कहीं पैसे का निवेश करना चाहते हैं, पैसे को कहीं लगाना चाहते हैं, तो इस समय आप पैसे को लगाएं और उसका आपको भविष्य में अच्छा रिटर्न मिलेगा, क्योंकि इस समय कहीं भी किया गया आर्थिक निवेश आपको भविष्य में बड़ा लाभ देगा। इस समय ग्रह स्थितियां आपके लिए इतनी शुभ मंगलकारी हैं, आपको लाभ मिलेगा। धन का कहीं भी निवेश करेंगे, आंख बंद करके निवेश कर देंगे, देखिए किस प्रकार भविष्य में आपको बड़ा धन लाभ मिलता है। साथ ही साथ कुछ बातें आपको सावधानी के तौर पर इन 3 दिनों में क्या रखनी है। सबसे पहले तो दोस्तों, किसी अप्रिय व्यक्ति के घर में आगमन से वातावरण नकारात्मक हो सकता है। इस समय तनाव का असर आपकी कार्य क्षमता पर भी पड़ेगा। घर के वरिष्ठ व्यक्तियों की सलाह व सहयोग अवश्य लें। साथ ही साथ आपको एक बात का और विशेष ध्यान रखना है, बच्चों के प्रति, घर के लोगों के प्रति आपको अपना व्यवहार अच्छा रखना है। नकारात्मक गलतफहमियां हो सकती हैं। गलत किसी प्रकार का कोई असर आपके परिवार पर, आपके बच्चों पर ना पड़े, इसके लिए अपने व्यवहार को अच्छा रखें। इस प्रकार वाणी का प्रयोग करें कि जो किसी को बुरा ना लगे, अन्यथा रिश्तों में खटास आ सकती है और इसका असर आपके रिश्तों पर पड़ जाएगा और रिश्ते खराब होने की संभावना है। तो इसलिए अपने विचार को अच्छा रखें, अपने व्यवहार को अच्छा रखें, वाणी में मधुरता रखें। हर क्षेत्र के लिए बात कर रहा हूँ मैं। घर परिवार में तो रखना है, बाहर भी, अन्यथा आपका गलत व्यवहार आपको बड़ा नुकसान दे सकता है। व्यवहार अच्छा रखना है, किसी भी क्षेत्र में हो, व्यवहार अच्छा रख लें। इन 3 दिनों में आपको लाभ अवश्य मिलेगा। अब दोस्तों, इन 3 दिनों में आपकी लव लाइफ यानी कि प्रेम जीवन किस प्रकार रहेगा, आपको बताना चाहेंगे। जो 3 दिन का समय है, इसमें आपका प्रेम संबंध बड़ा अच्छा रहने वाला है। खासकर उन लोगों के लिए जो प्रेम करते हैं, प्रेम का इजहार कर दें और वे प्रेम का इजहार जल्दी ही आपके विवाह संबंधों में भी बदलेगा। यदि प्रेम संबंधों में किसी प्रकार की कोई गलतफहमियां हैं, यदि आप किसी से प्रेम करते हैं, कोई गलतफहमियां हैं, तो वह भी दूर होगी। पुनः प्रेम बढ़ेगा, संबंध मजबूत होंगे और विवाह संबंधों में भी जल्दी बदलेंगे, ऐसे योग दिख रहे हैं। यदि इन दिनों आपके विवाह से संबंधित भी चर्चाएं शुरू हो सकती हैं। जो प्रेम करते हैं वे भी और जो अविवाहित हैं, जो काफ़ी समय से विवाह के लिए कोई योग्य वर या फिर किसी प्रकार का कोई विवाह के लिए योग्य वर आपके घर में आना जाना है। विवाह से संबंधित जो आपको विवाह से संबंधित बड़ी खुशखबरी मिलेगी। अविवाहितों के लिए मनचाहे जीवन साथी का आपको मिलने का पूर्ण योग है। अच्छे साथी का साथ मिलेगा। और यदि पति पत्नी में कोई खट्टी मीठी नोक-झोंक है, कोई खट्टी मीठी नोक-झोंक मतलब छोटा मोटा कोई झगड़ा है, वह